ये सब प्रिपरेशन हो रहा है तो ये सब देख के समझ में आ जाता है कि पूजा आ गई, दुर्गा पूजा। तो ये खूनी दुपट्टा आज धो ही डाला मैंने। इसको खूनी दुपट्टा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए। पूरा बाथरूम मेरा हरा हो गया। ये वही कपड़ा है जिसने मेरे मुंह को हरा कर दिया था, और मैं बीमार थी तो मैं डर गई थी कि ये दवाइयों के कारण मुंह हरा हरा लग रहा है। कलर देखिए आपकी क्या हालत है कलर निकलने की। अरे ठीक है भाई, कलर ब्लीडिंग होती है, मगर ऐसी ये किसी के भी साथ ओढ़ने लायक दुपट्टा नहीं है। अब इसमें से इतना ज़्यादा कलर निकल चुका है कि फिर भी शायद 2-4 बार अगर मैं पहनूं तो हल्का हल्का लगेगा, बट अब इतना नहीं लगेगा कि मुंह पोछा तो मुंह ही हरा हो गया। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और दुपट्टा तो यहाँ धो डाला, कब का सुबह नहा ली, दुनिया भर के मैंने काम कर लिए, सब हो गया। बस इसको मैंने नमक के पानी में भिगो के रख दिया था कि कितना कलर इसमें से छूट सकता है, देखती हूँ। बट देखिए इतना कलर छूटा है, बट दुपट्टा जो कहते हैं ना कि जैसे कि कलर उसका फीका पड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सही है। ये वाला जो दुपट्टा है ना, इसको मैंने नहाते वक्त नमक में भिगो दिया था। 2 से 2.5 चम्मच बड़े चम्मच नमक में मैंने भिगोया। रंग देखा आपने कैसा छूटा है, अभी भी हल्का हल्का निकल रहा है। अभी इसमें से और भी 2-4 बार जब तक ये धुलेगा नहीं तब तक निकलता रहेगा। बट नमक डालने से ये फायदा है कि जो ज्यादा रंग उसको छोड़ना है कपड़े को, वो एक ही बार में छोड़ देता है। आज एकदम चिलचिलाती हुई धूप है। देखिए एक चीज दिखाती हूँ, हमारे सोसाइटी में चुन्नी लाइट लग गई है जो दुर्गा पूजा से पहले लग जाती है। अरे बाप रे, देखिए लटक रही है ना चुन्नी लाइट, यहाँ पर भी। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी में चुन्नी लाइट्स लग गई हैं। ये सब प्रिपरेशन हो रहा है तो ये सब देख के समझ में आ जाता है कि पूजा आ गई, दुर्गा पूजा। आज से तो पितरपक्ष लग गए हैं, आज चंद्र ग्रहण भी है। दोपहर का समय हो रहा है, अब थोड़ा लेटूंगी, आराम करूंगी। और शाम को क्या 8-8:30 बजे आंचल ने टिकट्स शायद ले ली हैं कि वहीं से जाके लेंगे। मूवी लेके जा रही है। मैंने मना किया कि मेरा मन नहीं है मूवी जाने का, रहने दे। बोली नहीं, संडे मेरी छुट्टी रहती है तो हम दोनों मूवी चलेंगे। बच्चे लोग की जिद रहती है तो मान लेनी चाहिए कभी कभी। देखती हूँ शाम को, पक्का उसकी तरफ से तो लग रहा है अब जाते हैं कि नहीं, भगवान ही जाने। आज कितने दिनों के बाद ये वाला सूट निकाला है। पता है इतने सारे सूट साड़ियां सब रहती हैं, बट अलमारी जरा सी भी खराब हो जाए ना तो वो सब अंदर रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये भी है। तो निकाल के पहन लिया। और ये सब इतने कंफर्टेबल है ये सूट के मैं क्या बताऊं। कुछ 600-650 की रेंज में थे, और बड़े बाजार से लिए थे मैंने 2। एक ग्रीन कलर का जो मैं पहनती हूँ अक्सर, और ये तो शायद एक बार ही पहना होगा जब से ये रखा ही हुआ था, इसमें दुपट्टा नहीं था। तो वाइट इसमें है, तो आज ये नया दुपट्टा भी मैंने खोल लिया है। वाइट दुपट्टा तो सारे के सारे एस्टो ने खराब कर दिए। वाइट क्या हर कलर के खराब कर देता है। बहुत समय के बाद में
ऐसी कटिंग रखी है ना बालों की तो अच्छी लग रही है। हमेशा वही जूड़ा बांध के रखती थी और नीचे से पूरे पूंछ जैसे हो गए थे बाल। ये अभी ठीक लग रहे हैं। हाइलाइट्स कराने का सोच रही हूँ। हल्की हल्की हाइलाइट्स है मेरे बालों में, एकदम हल्की। कोई मांग फाड़ो तो दिखती है, इतनी कम रह गई है। बट वही है कि हाइलाइट्स वगैरह से फैशन तो है बट डैमेज हो जाते हैं बाल। देखूंगी दिवाली पे या फिर बर्थडे पे कराऊंगी। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी पोहा। मन कर रहा है। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। श्याम ना। तो बस पूजा करने के बाद मैं किचन में चली आई हूँ। अब मैंने सोचा कि पोहा बनाऊंगी, मन बड़ा कर रहा था। बट मम्मी आई तो मम्मी पराठे और सब्जी लेकर आई कि ले तू नाश्ता कर ले। तो मैंने बोला ये लो। अब आप पराठे पे पराठे रोज़ खिला रही हैं, वैसे ही वज़न आप बढ़ा दे रही हैं मेरा। तो बोली कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, खा ले। तो फिर मैंने पोहा नहीं बनाया। तो मेरे और आंचल दोनों के लिए मम्मी सब्जी पराठा ले आई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि पापा मेरे खा के निकलते हैं तो मम्मी के घर में खाना बहुत जल्दी बनता है। और यहाँ बैठ के आराम से चाय पी है, अपनी सखी, अपनी सहेली, अपनी माँ के साथ मैंने ढेर सारी बातें की हैं रोज़ की तरह। और देखिए अब मिल रही हूँ आपसे मंडे शाम को। तो दोपहर में सचमुच में बिल्कुल आराम नहीं किया, ना ही सोई मैं। सारा दिन अपने व्लॉग का दोपहर में काम करती रही, शाम को आपसे मिलने भी आई। संडे मैंने लीव ले लिया था, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना। तो देखिए अभी से मैंने ये जो रोल्ड ओट्स आपको दिखाई दे रहे हैं पैकेट निकाल के रखा है। बड़ी बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे डायबिटीज़ पेशेंट हो या हेल्थ कॉन्शियस हो, जो अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं, सब लोग, नॉर्मल आदमी भी इसको खा सकते हैं, जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ। ठीक है, आप कुकीज़ समझ लीजिए कि मैंने कुकीज़ बनाई हैं और वो भी ग्लूटेन फ्री, बहुत बढ़िया। बट उससे पहले अपने लिए यहाँ पर लीकर चाय मैंने बनाई। फिर मेरी चाय जब तक बन नहीं पाई थी, आंचल ने आके फ्राई पैन के अंदर झांका और बोली कि मम्मी मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है, बट मैं ये पानी वाली चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर उसके लिए मैंने थोड़ी सी चाय बनाई और यही वाली चाय पत्ती को मैं यूज़ करती हूँ, टाटा टी गोल्ड। बेस्ट लगती है, बेस्ट मतलब बहुत बेस्ट। चाय पत्ती अच्छी क्वालिटी की हो ना तो चाय अच्छी बनेगी ही बनेगी। अब वो बात अलग है, अपने अपने हाथ का भी फ़र्क होता है, सबका बनाने का तरीका अलग होता है। हमें तो अपने घर की चाय सबसे बेस्ट लगती है। और मैं एक ढाबा नहीं भूल पा रही हूँ, जहाँ हम हरिद्वार जा रहे थे, हम सभी गए थे, तो वहाँ एक ढाबे में रुक के हमने चाय पी थी कुल्हड़ में।
हा, मज़ा आ गया था। मतलब क्या बताएं कि दो दो भाड़, तीन तीन भाड़ चाय पी ली थी सबने। अब हमारे कोलकाता में कुल्हड़ को भाड़ बोलते हैं। बस यहाँ खड़े होके मैंने अपनी लीकर चाय बनाई है। कुकीज़ की शक्ल आप देखिएगा, इतना बढ़िया है। देखिए ये वाली जो कुकीज़ है, मैं कुकीज़ के लिए ही ये थोड़े से आलमंड और अखरोट मैंने निकाले, काजू नहीं डाले, बस यही दो मैंने मेवा इसमें डाले हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इस कुकीज़ में ना तो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने शहद डाला, ना ही मैंने उसको खजूर से मीठा किया, ना ही मैंने किशमिश से मीठा किया, ना ही मैंने गुड़ डाला। तो डाला क्या, अभी बताती हूँ आपको जब मैं रेसिपी दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब इसको खा सकते हैं। अब ये कौन सी चाय पता है, जो स्टेशन पर मिलती है, सिर्फ चाय पत्ती डाल के नहीं उबाल देते हैं, बट स्टेशन की बात अलग है, घर की चाय की बात अलग है। बहुत से लोग इसको दूध पत्ती भी बोलते हैं, जो दूध में चाय पत्ती डाल के उबाल देते हैं। तो यही आंचल ने शाम को चाय बिस्किट खाया। चलिए अब रेसिपी देती हूँ आपको। ये मैंने रोल्ड ओट्स ले लिए हैं, पैकेट भी आपको मैंने दिखा दिया है, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। आधा कप के करीब मैंने ओट्स लिया है, जिसको मैंने दरदरा सा मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। और इसमें मैं जो ओट्स का पाउडर है वो तो मैं डाल ही रही हूँ, बट जो पूरे मतलब साबुत वाले ओट्स भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आधा कप मैंने साबुत वाले डाले हैं, और ये जो मैंने ओट्स को पीसा था ये भी मैंने डाल दिया है। अब ये वाली कुकीज़ बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो स्वीटनर के लिए कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी कर सकते हैं। ये रागी का आटा है जो 1 कप मैंने भर के लिया है। तो ओट्स और रागी के आटे की ये कुकीज़ है, ग्लूटेन फ्री, बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी। तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के लिए, और ये मैंने डाला इसमें मोंक फ्रूट, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। ये फल को सुखा के जो पाउडर बनता है, ये कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट आराम से बिना किसी डाउट के किसी भी चीज़ को मीठा करके खा पी सकता है। आप इसमें शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच 2 टेबलस्पून मैंने पिघला हुआ घी डाला है, थोड़ा सा वनीला एसेंस। बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से बंध जाना चाहिए, जैसे हम नमकीन बनाते हैं ना, ये देखिए मुट्ठी बांध रही हूँ तो आटा बंध रहा है। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उससे हल्का सा टाइट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। और इसमें ना तो मैदा है, ना इसमें सूजी है, और ना ही इसमें गेहूं का आटा है कि आराम से इसकी लोइयां आप बांधेंगे तो बिस्किट का शेप तैयार हो जाएगा। ये साइड से थोड़ा क्रैक होगा। तो गूंद लिया है अच्छी तरीके से, रेस्ट पे रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं यहाँ तब तक मैंने ये मेवा जो है इसको काटे हैं ये छोटे छोटे टुकड़े में। तो जो ड्राई फ्रूट कटर होता है ना, उसमें भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर मेवा वगैरह मैंने काट लिया। इसमें आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, या थोड़े बहुत जो ओट्स हैं वो भी ऊपर से लगा सकते हैं। और यहाँ पे शो चल रहा था एक टीवी में, मैं आंचल बैठ के देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। और अब तो बिग बॉस भी चल गया है, और बिग बॉस अभी देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो देखती हूँ बीच बीच में लगा के। और इसमें मैंने ये लगा दिया है बेकिंग पेपर, या फिर आप पार्चमेंट पेपर बोल लीजिए, बटर पेपर बोल लीजिए। तो इसमें आराम से बन जाता है और ये रीयूजेबल होता है। तो अपने हिसाब से कितना, जैसे आपको लोई लेनी है, बिस्किट तो हल्के से मोटे ही रहते हैं, बिस्किट बोल लीजिए, कुकीज़ बोल लीजिए। मैंने तो कुकीज़ के मतलब उसमें ही बनाया है इसको सोच के। और इसको बस इस तरह से मैंने थोड़ा मोटा सा बिस्किट बनाया है, उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट को चिपका दिया है। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी चिपका सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल ही ग्लूटेन फ्री बनाया है, तो ऐसा कुछ भी मैंने लगाया नहीं है। और देखिए हेल्दी तो है, और जो खाने के बाद में मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, उसके लिए ये बेस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा होती है, सच बता रही हूँ। खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ तो मीठा हो जाए, बट वही है कि मन मार के मैं रह जाती हूँ। बट मैंने बना लिया है। तो 2 मैंने कल खाए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे लगे। बट आप अगर सोचोगे कि ये मैदा और आटे की कुकीज़ जैसा लगेगा तो वैसा नहीं लगेगा, बट अच्छा लगेगा। एयर फ्रायर में मैंने बनाया है 160 डिग्री सेल्सियस पर। इसको 18 मिनट के लिए मैंने बेक किया है, और बीच में 1-2 बार मैंने खोल के देखा, बट इसको पूरा 18 मिनट लगा है बनने में। और उसके बाद में बस देखिए इस तरह से भी आप ड्राई फ्रूट को चिपका सकते हैं। मैंने हाथ से उठा के उसमें चिपकाया है, तो बहुत ही इजी है। और 18 मिनट ही आप समझ लीजिए ना, 2 बार मैंने बेक किया है।
18 के 18, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट में ये 10 कुकीज़ बन गई। अगर डेली भी 2, मैं कह रही हूँ कि 4 भी खा लोगे ना तो भी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये 18 मिनट के बाद देखिए बेक हो गई है और इसको मैं निकाल के रख रही हूँ, बहुत गर्म है अभी। और ये सब पेपर जो है ना, बटर पेपर वगैरह, ये बहुत सही रहते हैं बेक करने के लिए। और ये वाले जो 5 मैंने और बनाए, फिर इनको मैंने रखा है 18 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर बेक करने के लिए। अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। देखिए ये साइन है इसका कि ये जो साइड से क्रैक हो गए हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए थे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये जो सेकंड बैच मैंने लगाया ये भी बन गया। मैं इसको चेक कर रही थी, तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों ही बन गए हैं। तो जो पहले से जो प्लेट रखी हुई है वो तो ठंडी हो गई है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए अच्छा खासा कुकीज़ घर में आप बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आटा मैदा का ही खाना है। ये वाला भी बहुत अच्छा लगा और ये भी बन के हो गया तैयार, दूसरा वाला। तो ये ठंडा होगा, तब तक ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने ये वाला जो तोड़ा, तो ये वाला मैंने और आंचल ने मिल के खाया और एक मैंने खाया डिनर करने के बाद में, जो मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो इससे एकदम सही है। यहाँ जो मैंने तोड़ के आपको दिखाया ना, तो वही मैं खा रही हूँ। बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। फिर से मैं बोलूँगी कि मैदा की कुकीज़ की तरह ये नहीं लगेगी, थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, मगर बहुत ही हेल्दी है। तो हर चीज़ में टेस्ट नहीं देखना चाहिए, अपनी हेल्थ भी देखना चाहिए। और यहाँ पे बस सारा काम हमारा हो गया था, यहाँ डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, बट एस्ट्रो का खाना रह गया था। कभी कभी एस्ट्रो का ना कुछ तो ड्रामा होता है, खाना दे दो तो खाना सूंघ के चला जाएगा, तो वही कर रहा था। तो फिर उसका खाना मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद दूंगी। तब तक यहाँ मैंने पूरे बर्तन धोए हैं, किचन क्लीन किया है। आंचल जिम गई थी तो उसको प्यास लगी, उसने ये वाली बॉटल खरीदी। तो ये बॉटल मैंने बना दी एस्ट्रो के लिए। नीचे जब लेके जाते हैं ना उसको सूसू पॉटी कराने के लिए, तो कहीं भी वो सूसू करता है तो वहाँ हम लोग पानी डाल देते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा फिनाइल भर के तब मैं इस पानी को बनाती हूँ। तो इससे क्या है, हाइजीन मेंटेन रहता है। तो ये थोड़ा सा गर्म करके आलू छीलने वाला है, इससे थोड़ा बड़ा सा कट लगा देते हैं और अच्छे से पानी निकलता है। तो ड्रेनेज वाला एरिया है, वहीं पर हमारा एस्ट्रो सूसू वगैरह करता है, तो वहाँ हम पानी फिनाइल का डालते हुए चलते हैं। तो एक बॉटल ये बना के रखी और पिछली वाली जो बॉटल थी वो थोड़ी पिचक गई, तो उसको मैंने हटा दिया। यहाँ किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया। अब देखिए आप कि मैं कब से किचन में काम कर रही हूँ और मेरा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है मेरे बगल में कि मेरी मम्मी का काम जब हो जाएगा, मेरी मम्मी किचन से निकलेगी, तब मैं भी अपनी मम्मी के साथ ही निकलूँगा। रात का समय हो रहा था तो आंचल ने बोला कि मेरा ऑफिस का काम हो जाएगा तो इसको मैं ले जाऊँगी नीचे। अभी ये मस्का लगा रहा है नीचे ही जाने के लिए। तो यहाँ पूरी साफ़ सफाई का मेरा काम होने के बाद फिर मैंने एस्ट्रो का खाना गर्म करने के लिए चढ़ाया है कि अब इसको भी खिला दूँ, फिर ये जाएगा नीचे आंचल के साथ। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आई होप कि आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, सी यू।